होदा सर की पाठशाला। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू होदा सर की पाठशाला। आज हम लोग इंग्लिश का लास्ट चैप्टर द प्रपोजल, उसकी समरी और क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। ये एक रशियन ड्रामा है जिसे कि एंटोन चेखोव ने लिखा है। बहुत ही ह्यूमरस वे में इस ड्रामा को, इस स्टोरी को प्रेजेंट किया गया है। लेकिन ये इंसान की जो नेचर होती है, खास करके उन मामलों में जो प्रॉपर्टी और मैरिज के साथ होती है, किस तरीके से वो बिहेव करते हैं, खास करके वैसे अमीर लोग जो रिच सोसाइटी से होते बिलोंग करते हैं, किस तरीके से वो अपनी ईगो और पैसे को सबसे प्रायोरिटी पर रखते हैं, उसको यहाँ पर बतलाया गया है। इस स्टोरी में 3 कैरेक्टर्स हैं। इवान वेसेलिनविच, जो कि लोमोव फैमिली को बिलोंग करते हैं। स्टेफन स्टेपनोविच, जो कि चुबुकोव फैमिली को बिलोंग करते हैं, और इनकी बेटी नतालिया स्टेनोविनिच। कहानी की शुरुआत होती है जहाँ पर लोमोव्स जो है वो चुकोव के पास आते हैं शादी का प्रपोजल लेकर के। चुकोव की बेटी जो कि 25 साल की है, और फिर एक इनके बीच में बहस स्टार्ट होती है। मामला एब्यूजमेंट, गाली गलौज तक बढ़ जाती है, और आखिरकार फिर हम लोग देखेंगे कि कैसे इनकी शादी हो पाती है। तो आइए इस स्टोरी की, इस प्ले की शुरुआत करें हम लोग। प्ले की शुरुआत इवान लोमोव से होता है, जो कि स्टेफन चुबुकोव के घर विजिट करते हैं। दोनों अमीर ख़ानदान से हैं, इनके पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है। लोमोव ने जो ड्रेस पहना हुआ था, इवनिंग ड्रेस, नॉर्मली ये पार्टी वगैरह में शाम को लोग जाते हैं, उसे मेंशन किया गया है। और यहाँ से क्वेश्चन राइज होता है, जहाँ पर स्टेफन चुबुकोव ये क्वेश्चन करते हैं कि तुम शाम को आज इस तरह की ड्रेस में क्यों आए हो। बाद में हम लोग देखेंगे नतालिया भी ये क्वेश्चन करती है। मन ही मन वो सोचता है कि जरूर ये पैसे मांगने आया होगा, आज तो मैं किसी कीमत पर इसे पैसे उधार नहीं दूंगा। लेकिन आखिरकार वो अपनी बात को बतलाता है। बहुत हेजिटेंट था ये, हेजिटेंटली इस चीज़ को बतलाता है कि वो उनकी 25 ईयर्स की डॉटर जो है उसके लिए शादी का प्रपोजल लेकर आया है। शुरुआत में चुबुकोव जो है बहुत ही क्यूरियस होता है, जैसा कि आपको बतला चुके हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि वो पैसा मांग ले और फिर वापस ना करे। लेकिन जब शादी की बात सुनता है तो बहुत खुश होता है वो। लोमोव यहाँ पर डर रहा था कि कहीं नतालिया उसकी इस प्रपोजल को रिफ्यूज़ ना कर दे, लेकिन चुबुकोव समझाते हैं कि नहीं, वो जो है तुम्हारे प्यार में पहले से ही है, इसलिए वो मना नहीं करेगी। और फिर वो उसे बुलाने के लिए चले जाते हैं। इस बीच में बतला दो कि लोमोव जो है वो 35 ईयर्स ओल्ड जेंटलमैन है, 35 साल हो गए हैं, यानी कि शादी की एज जो है अब क्रिटिकल कंडीशन स्टेज पर है। अगर वो उसके बाद शादी नहीं करते हैं तो बहुत मुश्किल होगी शादी करना। और इससे भी खास बात कि उसकी हेल्थ अच्छी नहीं है, बहुत सारी हार्ट palpitations जो है उसे होते हैं, यानी हार्ट बीट बहुत तेज़ी के साथ चलना, जिसको बोलते हैं धड़कना, कमज़ोर हार्ट की ये निशानी होती है। और फिर उसे रात में नींद के समय में लगता था जैसे एक पैर कोई खींच रहा हो, और वो खिंचाव उसे शोल्डर तक और सर तक महसूस होती थी। और वो 1-2 बार नहीं, रात भर में 20-20 बार ऐसा होता था। तो वो चाहता था कि कम से कम अब इस उम्र में वो शादी कर ले। ऐसा नहीं है कि वो नतालिया से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। और वो अपने पड़ोस में सामने दिखता था कि नतालिया जो है एक्सेलेंट हाउसकीपर है, वेल एजुकेटेड है, और एवरेज लुकिंग वुमेन है, जो कि शादी के लिए एक आइडियल हो सकती है। और अगर वो ये शादी इससे नहीं करता है तो फिर पता नहीं इसकी शादी हो भी पाएगी या नहीं। अब वो अपनी ज़िंदगी जो है चैन सुकून के साथ गुजारना चाहता है। चुबुकोव जब सुनता है इस प्रपोजल के बारे में तो बहुत ही गर्वान्वित महसूस करता है, उसे ग्लैड होती है, क्योंकि वो भी परेशान था कि 25 साल की उसकी बेटी हो गई है, उसकी शादी का कोई प्रपोजल नहीं आ रहा है। वो तुरंत जो है अंदर की तरफ दौड़ पाता है नतालिया को बुलाने के लिए। नतालिया जब आती है
तो लोमोव उसके साथ कन्वर्सेशन करना शुरू करता है। दोनों अपनी फैमिली और ख़ानदान का जो कॉर्डियल रिलेशनशिप था उसको शेयर करते हैं। लोमोव बतलाता है कि हमारे दादा के ज़माने से तुम्हारे दादा जो थे उनका रिश्ता रहा है, और बातचीत में वो अपनी प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी का एक ख़ास टुकड़ा जो ऑक्सन मीडोज़ के नाम से जाना जाता है उसके बारे में बोला गया यहाँ पर, जो कि डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी थी। नतालिया यहाँ पर ऑब्जेक्शन करती है कि ऑक्सन मीडोज़ को तुम अपना कैसे बतला सकते हो, ऑक्सन मीडोज़ तो हमारे हैं। लोमोव यहाँ पर उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि ये प्रॉपर्टी उसे उसकी आंट से मिली है, और उसके आंट की जो ग्रैंड मदर थी उसने नतालिया के ग्रैंड फादर को ये प्रॉपर्टी वहाँ पर जो लेबर थे उनको यूज़ करने के लिए दिया था, जिसके एवज में फ्री में वो लेबर नतालिया के दादा के जो लेबर थे वो ब्रिक्स यानी कि ईंट बना करके और वो लोमोव की आंट की दादी को दिया करती थी। बहस आगे बढ़ती है, हीटेड आर्ग्यूमेंट होते हैं, यहाँ तक कि ये लोग अनपॉलिटिकल वर्ड्स का भी इस्तेमाल करते हैं, गाली गलौज की भाषा पर भी उतर आते हैं। और जब स्टेफन सुनता है उनकी आवाज़ को तो वो आता है। नतालिया उनसे पूछती है कि ये बताइए कि ऑक्सन मीडोज़ किसकी है, और फिर वही बात नतालिया के पापा जो है उसकी सपोर्ट करते हैं खुद की, और उसे फिर भला बुरा बोलते हैं, एक दूसरे को स्टेट आर्ग्यू करते हैं, अब्यूज़ करते हैं, वो एक दूसरे की फैमिली तक पहुंच जाते हैं, फैमिली को भी गाली देना स्टार्ट कर देते हैं। और बहुत ही ज़्यादा एक्साइट होने के बाद इवान जो है उसको पल्पिटेशन अटैक आता है, जिसके बारे में बतला चुके हैं आपको कि हार्ट बीट बहुत तेज़ी से बढ़ जाना, खिंचाव महसूस होना पैरों से लेकर के सर तक, और फिर वो घर से बाहर निकल जाता है। चुबुकोव जो है अब भी उसके घर से जाने के बाद भी इंसल्टिंग वर्ड्स उसके लिए इस्तेमाल कर रहे थे, और ये बोलते बोलते एक्सीडेंटली उनके मुंह से निकल जाता है कि ये तो नतालिया के लिए मैरिज प्रपोजल लेकर आया था। ये सुनते ही नतालिया, जो जिसे अभी तक पता नहीं था कि ये क्यों आया है, ये तुरंत अपने फादर को बोलती है उसे वापस लेकर आओ, रोने लगती है वो, और इसे हिस्टेरिक्स एक तरह का मिर्गी की बीमारी होती है, उस तरह से ये भी परेशान हो जाती है। एक्चुअली में ये अंदर ही अंदर लोमोव को चाहती थी। इस स्टोरी में 3 मेन कैरेक्टर हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर नतालिया और लोमोव। तो यहाँ दोनों को देख लें। नतालिया इस स्टोरी की मेन एक्ट्रेस है, 25 साल की उम्र है, अभी भी इसकी शादी नहीं हुई है। फादर के लिए चिंता वाली बात है। नतालिया चाहती है कि कोई उसे प्यार करे और प्रपोज करे। उसके फादर जो है उसे अ लव सिक कैट के नाम से पुकारते हैं। बहुत ही झगड़ालू किस्म की लड़की है ये। हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से लोमोव उसे प्रपोज करने के लिए आया था और वो ज़मीन के टुकड़े को लेकर लड़ने लगी। फिर क्या क्या परेशानी हुई वो सब कुछ आप लोग देखे। वो घर से चला गया, पल्पिटेशंस होने के बाद दोबारा उसे रो करके वो बुलाती है और फिर एक्सेप्ट करती है कि वो ज़मीन उसका है, लेकिन फिर कुत्ते को लेकर के लड़ने लगती है कि मेरा कुत्ता तुम्हारे कुत्ते से ज़्यादा बेहतर है। और फिर से वो झगड़े में दोबारा से कंसेशनेस लूज़ कर देता है। उसका फादर कंसेशनेस आने के बाद, होश आने के बाद, नहीं चाहते थे कि अपॉर्चुनिटी को लूज़ किया जाए। वो नतालिया का हाथ लोमोव के हाथ में दे देते हैं। अब दोनों बहुत खुश होते हैं, लेकिन फिर से उसी बात को लेकर, कुत्ते को लेकर के झगड़ा शुरू हो जाता है। इस तरीके से नतालिया यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर के रूप में देखी जा रही है। लोमोव अगेन 35 साल का उम्र हो गया है, मैरिजेबल एज है, और वो कमज़ोर हार्ट और स्लीपलेसनेस, सो नहीं सकता है, नींद नहीं आती है उसे ठीक से, नींद में परेशानी होती थी, 20-20 बार जो है वो खिंचाव महसूस होता था। बहुत ही ज़्यादा डिस्परेट था वो अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से सेटल करने के लिए और एक अच्छी रेगुलर क्वाइट लाइफ जीने के लिए, और इसलिए उसे शादी के लिए कोई लड़की नहीं मिल रही थी। आखिरकार वो नतालिया को प्रपोज करता है, लेकिन इस एलिमेंट्स के अलावे, ये कमज़ोरी जो थी, बीमारी उसकी, इसके अलावे ये एक बहुत ही अमीर और प्रोस्पेरस फार्मर था। प्रोस्पेरस बोलते हैं खुशहाल को। चुबुकोव के अंदर सीक्रेटली विश थी कि वो उसकी बेटी नतालिया के साथ शादी कर ले, क्योंकि ये बहुत ही अमीर किसान था।
लेकिन कभी इस चीज़ को जाहिर नहीं कर पाया। लोमोव, ठीक है, वो भी लाइफ पार्टनर ढूंढ रहा था बहुत ही डिस्परेटली, इसलिए वो नतालिया के साथ शादी करना चाहता था, लेकिन बहुत ही हेजिटेंट था, अपनी बात को सही तरीके से पुट नहीं कर पाता था। इसी तरीके से वो इधर उधर की बात करता रहा और बहस होती चली गई, और फिर बिना प्रपोज के वो बाहर चल दिया, बिना प्रपोजल दिए हुए। इस तरीके से हम देख पाते हैं कि लोमोव का कंडीशन जो है, यानी कि उसका हेल्थ का कंडीशन, वो उसके अंदर जो खूबियाँ थी, जैसे कि बहुत अमीर था, वो बैचलर था और खूबसूरत था, उसे कोई भी लड़की पसंद आ जाती, लेकिन उसकी जो तकलीफ़ थी, बीमारी थी, ठीक है, वो इन सब चीज़ों को ओवर पावर कर दे रही थी। नर्वस था बहुत और कॉन्फिडेंस की कमी थी इसके अंदर। जब वो बात करता था तो चीज़ों को डायरेक्टली नहीं बोल करके बहुत घुमा कर कई बार रिपीट करता था अपनी बात को। तो ये कैरेक्टर स्केच इन दोनों का है। आइए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देख लें जिसके आने की चांसेस हैं। पहला क्वेश्चन है, द आर्ग्यूमेंट्स ओवर लैंड एंड डॉग्स शो मच प्राइड एंड ईगो कैन इफेक्ट रिलेशनशिप। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ सेटिंग असाइड प्राइड टू मेंटेन हेल्दी रिलेशनशिप। हम लोग ऐसा अक्सर अपर क्लास रीच लोगों में देखते हैं कि वो लोग प्राइड और ईगो के लिए रिश्ते को अहमियत नहीं देते हैं। यहाँ पर भी द प्रपोजल में लोमोव और नतालिया अपनी प्राइड और ईगो को बचाने के लिए छोटी छोटी बात पर आर्ग्यूमेंट कर रहे थे, वो सहमत नहीं हो रहे थे। हाँ, जब नतालिया को ये पता चलता है कि वो प्रपोजल लेकर के आया है, तब वो झुकती है, लेकिन फिर से दूसरी बात पर अपनी प्राइड के साथ वो खड़ी हो जाती है। तो यहाँ पर रिश्ता इसलिए नहीं बन पा रहा था, प्रपोजल लेकर आया था, बहुत आसानी से वो प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता और ये सारी बात नहीं होती, ये जो आपस में पड़ोसी के बीच में जो डिफरेंसेस क्रिएट हुए वो नहीं हो पाते, लेकिन प्राइड और ईगो की वजह से ये डिफरेंसेस क्रिएट हुए। तो ये ज़रूरी है कि हमें अपनी प्राइड को असाइड यानी किनारे रखना चाहिए, और रिलेशनशिप जो होती है जैसे कि लव, अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रोमाइज़, इनको इम्पोर्टेंस देना चाहिए। जब लोग अपनी ईगो को किनारे रखते हैं तो अननेसेसरी फाइट्स को हम अवॉइड कर सकते हैं, हम अपने आप को मजबूत बना सकते हैं और रिश्ता भी मजबूत बना सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट इशूज़ हैं उसके ऊपर फोकस कर सकते हैं। काइंडनेस, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, रिलेशनशिप, ये सब जो है हमें ग्रो करने और फ्लोरिश करने में हेल्प करती हैं। और जब ईगो को साथ लेकर चलते हैं तो वो अनइम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि इनके अपोजिट काम करता है, वो हमारे रिलेशन को बिगाड़ती है, हमारी म्यूचुअल रिस्पेक्ट को बिगाड़ती है। काइंडनेस कहीं से भी शो नहीं होता है, लोग बुरा आदमी समझते हैं, लेकिन ईगो की वजह से हम लोग अक्सर जो है इस तरह की परेशानियों में पड़ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन पाइए, व्हाई डज लोमोव विश टू प्रपोज टू नतालिया। नेचुरली सबसे पहला पॉइंट में हम दे पाएंगे कि वो एक अच्छा मैच था। लोमोव चाहता था, सोचता था ऐसा कि नतालिया जो है ये एक्सेलेंट हाउसकीपर है, एडुकेटेड है और बहुत ख़राब दिखने में नहीं है, यानी कि ठीक ठाक है, अच्छी है, इसलिए मैच अच्छा रहेगा। दूसरा चीज़ था कि उसकी एज जो है 35 हो गई थी, क्रिटिकल एज, और इस एज पर, और चूंकि उसके साथ जो है हार्ट को लेकर प्रॉब्लम भी था, तो एक रेगुलर और पीसफुल मैरिज लाइफ वो जीना चाहता था, जो कि अकेले पॉसिबल नहीं था। और थर्ड है कि ही इज़ रेडी टू सेटल डाउन। लोमोव ये बिलीव करता था कि अगर वो शादी नहीं करेगा, जो कि अभी तक नहीं हो पाया है, तो आगे भी उसके लिए बहुत मुश्किल होगी, शायद आगे शादी ना हो पाए, इसलिए अब तुरंत उसे शादी कर लेना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल forgive and forget helps a lot in maintaining cordial relation with our neighbors. Do you think Chubokov conveys this message in the play The Proposal? Forgive मतलब माफ़ करो, एंड फॉरगेट भूल जाओ। क्या चुबोकोव जो है यहाँ पर, यानी कि राइटर, इस प्ले द प्रपोजल में ये मैसेज कन्वे करने में सही साबित हुए? तो हम लोग बोल सकते हैं हाँ, एंटन चुबोकोव जो है उन्होंने प्ले द प्रपोजल में इस मैसेज को सही तरीके से कन्वे किया। शुरू में जैसा कि हम लोगों ने देखा कि वो लोग आपस में लड़ते रहे, फाइट करते रहे छोटी छोटी बातों पर, लेकिन आखिरकार एक दूसरे को माफ़ कर दिया। अगर माफ़ नहीं करते तो एक दूसरे का साथ नहीं देते, एक दूसरे से शादी करने की हामी ना भरते। ठीक है, तो वो सारे डिसएग्रीमेंट को छोड़ते हुए आखिरकार वो एक साथ रहने को तैयार हो गए। और लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग, द क्वारल ओवर ग्रीन मीडोज इज फाइनली रिजॉल्व, एक्सप्लेन।
2023 में क्वेश्चन को पूछा गया है। तो इस स्टोरी में जो ऑक्सन मीडोज थी उसके ऊपर जो क्वारल थी आखिरकार वो रिजॉल्व हो गई। लोमोव, चुबुकोव और नतालिया ये आखिरकार एग्रीमेंट पर पहुंच गए कि ऑक्सन मीडोज जो है जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन पर रहेगा। अब नेचुरल सी बात से दोनों फैमिली की शादी हो गई, अब दोनों की प्रॉपर्टी उन दोनों की है। तो यहाँ पर हम लोग इसको 3 पॉइंट में देख सकते हैं। नतालिया ने सबसे पहले अपने क्लेम को सरेंडर कर दिया, यानी फर्स्ट टाइम जैसे ही उसे पता चला कि प्रपोजल के लिए वो आया हुआ था, उसे वापस बुलवाती है और फिर उससे माफ़ी मांगती है कि ये ऑक्सन मीडोज तुम्हारे हैं, हमें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। चुबुकोव एंड नतालिया पुट असाइड देयर डिफरेंसेस। आखिरकार जो भी दोनों के बीच में डिफरेंसेस थे, दोनों एक दूसरे को गाली गलौज किए, उनकी फैमिली यहाँ तक कि दादा तक वो लोग चले गए, लेकिन आखिरकार एक दूसरे को माफ़ कर दिया। ठीक है, वो सिचुएशन जो सीरियसनेस जो थी सिचुएशन की, उसे वो लोग समझे और उसे ख़त्म करने पर तैयार हो गए। द पार्टीज एग्री टू कोऑपरेट। अब दोनों पार्टी एक दूसरे को कोऑपरेट करने को तैयार हो गई। ऑक्सन मीडोज जिस पोजीशन पर था उसी पोजीशन पर रहा और वो लोग अपना अपना फ़ायदा उठा लिए, यानी एक दूसरे के साथ जो शादी करना चाह रहे थे, अब जिस भी वजह से हो वो उसको करने को तैयार हुए। तो स्टूडेंट्स, आपको हमारा चैनल अगर पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को देखने के लिए आप सबों को थैंक यू वेरी मच।